संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र के बीच आज यानी 19 दिसंबर की तारीख को एक विवाद सुबह से छिड़ा रहा। कहानी आई कि धक्का मुक्की की गई और आरोप कांग्रेस की ओर से भी थे, बीजेपी की ओर से भी थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हो गए हैं और दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके अलावा नागालैंड की सांसद फोंगनोन कोन्याक ने भी ये कहा कि उन्होंने, दरअसल राहुल गांधी उनके बेहद नजदीक आ गए थे तो उन्हें अनकंफर्टेबल लगा, उन्होंने राज्यसभा में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, बीजेपी अपनी शिकायत लेकर पहुंच गई है पुलिस के पास। क्या मामला है उसे समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है नावेद, जो बताएंगे कि क्या चल रहा है अब। जी, तो हिमांशु, इसमें मामला, क्योंकि एक छोटा सा ब्रीफ में और बैकग्राउंड में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जोड़ दूं, ये सारी चीजें हुई शुरू 17 दिसंबर से। 17 दिसंबर को सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। शाम का वक्त था, 6:30 से 8 बजे के बीच उनका भाषण चला था। इस भाषण के बीच में उन्होंने कुछ बातें डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भी कही। उसमें उन्होंने कहा था, शुरुआत की थी अंबेडकर 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 और कुछ बातें कही थी, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। उसी वक्त विपक्ष ने, वहां पर जब जो सदन में मौजूद था उसने भी, विपक्ष ने विरोध किया, कुछ सवाल खड़े किए। इसके बाद से लगातार उस जो स्पीच है उसकी क्लिप्स कटी, वायरल हुई, उस पर सवाल खड़े किए गए। गृह मंत्री अमित शाह से रेजिग्नेशन मांगा गया, इस्तीफा मांगा गया, ये तमाम चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद 18 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा, जो भी उनका मतलब था, कहा कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया जा रहा है, और जो भी था उनका पक्ष अपना बताया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाए, कांग्रेस पर भी, कि आप भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। उन्होंने कुछ उसके लिए कुछ अपना जो भी मटेरियल था वो रखा सामने। और इसके बाद आज यानी 19 दिसंबर को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 19 दिसंबर की शाम को, तो 19 दिसंबर को सुबह से ही लगातार संसद में इसको लेकर विवाद चल रहा था। अभी तक के तो कांग्रेस बीजेपी पर और अमित शाह पर खास तौर पर इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, उन पर आरोप लगा रही थी। लेकिन 19 दिसंबर को बीजेपी ने भी, जो उनके बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया और वहां पर वो प्रोटेस्ट करने बैठ गए। उनके भी यही आरोप थे कि कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है। इन दोनों प्रोटेस्ट के बीच कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही थी। ये दोनों के जो प्रोटेस्ट थे वो मकर द्वार जो है, नया संसद भवन जो है, वहां पर मकर द्वार है, तो वहां पर दोनों आपस में मिल गए। अब इसके बीच स्वाभाविक सी बात है, दोनों अलग अलग पक्षों के हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पर बहस होने की संभावना थी। लेकिन बहस में फिर यह आरोप लग गया कि शारीरिक तौर पर भी कुछ ना कुछ वहां पर झड़प जैसी स्थिति बनी, धक्का मुक्की हुई, जिसमें आपने अभी बताया है कि राहुल गांधी पर भी आरोप लगे। कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया बीजेपी पे कि 3 सांसदों ने राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो ये तमाम चीजें हुई। इसके बाद बीजेपी, जो जैसा कि आपने बताया कि प्रताप सारंगी जो हैं उनके, और उनके साथी जो थे मुकेश राजपूत जी, तो वो दोनों जख्मी हो गए। तो इस चीज को लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं, अनुराग ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और बांसुरी स्वराज, वो भी सांसद है नई दिल्ली से, तो वो दोनों पहुंचे पुलिस स्टेशन और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाने के बाद जब वो बाहर आए तो अनुराग ठाकुर ने प्रेस से बातचीत की। प्रेस में उन्होंने बताया कि हमने पुलिस स्टेशन में कुछ धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वो धाराएं उन्होंने बताई, धारा थी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115, 117, 131 और 351 और 125। इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि धारा 109 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान लेने की कोशिश जो है, हाँ, उसमें लगाई जाती। 115 जो है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी आप स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, उस मामले में लगाई जाती। 117 जो है वो वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी जब आप गंभीर रूप से किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाते हैं, वो होता है। 131 जो है 131, उसमें पनिशमेंट जो है वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, आप आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं किसी के खिलाफ, तब ये धारा लगाई जाती है। और 351 जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपराधिक रूप से आप किसी को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। 125 एंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ अदर्स, यानी किसी को खतरे में डालना। तो ये तमाम धाराएं थी। लेकिन इसके बाद मैं हिमांशु एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी के बाद जैसे ही वो पुलिस में पहुंचे और सारी इसकी खबरें बनी, इसी के तुरंत बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, इन दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बारे में बात कहा। पहले मैं राहुल गांधी की बात बता देता हूं, हालांकि इस पीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्यादा बातें कही, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जो मुद्दा था संसद में वो था अडानी पर बात करने का। अडानी का अमेरिका में जो केस चल रहा है, हम चाहते थे कि उस पर बात हो, लेकिन बीजेपी की यह मंशा थी कि अडानी पर डिस्कशन रुक जाए, उस पर बात ना हो, ये राहुल गांधी ने कहा है ना। तो इसलिए होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली उनकी इसमें मानसिकता दिखा दी है, ये राहुल गांधी का कहना है। और आज जो ये सब हो रहा है, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो भी विवाद खड़ा कर, जी, वो कह रहे हैं कि ये जो विवाद है पूरा वो डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है, भ्रमित करने के लिए, दूसरी ओर पूरे मामले का रुख करने के लिए। जी, तो उनका कहना है, ये सीधे सीधे वो ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगाने हैं कि अडानी पर बात ना हो, इसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये बीजेपी पार्टी जो है वो ये सारी चीजें कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और ये सब कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने भी यही चीज कही कि हमारे सामने जो मुद्दा था वो यही था, हम सरकार से चाहते थे कि इस बारे में संसद पर बात हो, लेकिन जो सरकार है, खासकर उन्होंने कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, उन्होंने जो बाबा साहेब के बारे में बयान दिया है वो बेहद दुखदाई है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और कहा कि जो भी चीज है उसमें पहले जांच हो, फिर फैक्ट रखे जाएं, है ना। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, जवाहरलाल नेहरू, उन पर और बाबा साहेब अंबेडकर पर, इनके बारे में बहुत कुछ गलत कहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो ये सारी चीजें जो है, इस पे अगर मुझे मौका मिलता तो मैं संसद में ये तमाम बातें रखता, लेकिन ये सब नहीं होने दिया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कहा और उन्होंने भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब मकर द्वार की तरफ से जा रहे थे, तो बीजेपी वाले हमारी तरफ आए और उनकी तरफ उन्होंने शब्द यूज किया मसल पावर, यानी शारीरिक जो ताकत है उन्होंने वो दिखाई। और उनके साथ बहुत सारे पुरुष एमपी थे और सांसद यानी, और उन्होंने हमारी तरफ जो है वो इस तरह से अपना बल दिखाने का प्रयास किया, धक्का मुक्की शुरू की, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। और हमारे साथ महिलाएं ज्यादा थी, प्रियंका गांधी लीड कर रही थी इस प्रोटेस्ट को। ये तमाम बातें उन्होंने माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है और एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नावेद, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब शुरुआती इस घटना की पूरी तस्वीरें आने लगी तो उसमें एक तस्वीर आती है प्रताप सारंगी की, उनके सर पर चोट लगी हुई है और उस हिस्से को रुमाल से ढक रखा है, कई बीजेपी सांसद आसपास मौजूद हैं। और एक वीडियो आता है जिसमें राहुल गांधी प्रताप सारंगी के पास जाने की कोशिश करते हैं और पास में खड़े झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे बहुत नाराजगी के साथ करते हैं कि गुंडागर्दी, है ना, एक सवाल राहुल गांधी पर उन्होंने नाराजगी जताई। एक तस्वीर ये है। मुकेश राजपूत जो फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद हैं, उनकी हालत ये हो गई, उनकी स्थिति बताया जाता है ऐसी हो गई कि उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है और योगी ने भी उनका हालचाल जाना है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, अभी कई अपडेट्स हैं, कई सारी चीजें आना बाकी है जो आपको आज के संसद में, आज के शो में मिलेंगी। बाकी कुछ चीजें अभी नावेद भी बताना चाहता हूं। हाँ, एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि उन पर भी धक्का मुक्की की गई है। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से आ रहा था तब मुझे धक्का दिया गया, जब मुझे धक्का लगा तो मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और गिर के उठा। उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हम पर हंस रहे थे, लेकिन इस माहौल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन पर भी धक्का मुक्की हुई, उन्हें गिराया गया और उनका माहौल भी उड़ाया गया है, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बड़ी बात भी कही है कि इस तरह का माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, तो इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट थी, जो नई चीजें आई, मतलब मैंने अपडेट्स इसका इस्तेमाल किया, तो जो नई चीजें आई वो हमने आपके सामने रखी, और भी जो नई चीजें आती जा रही हैं वो हम अपने संसद में आज के शो के जरिए या अन्य शोज के जरिए और न्यूज वीडियोस और वीडियोस के जरिए आपके बीच रख रहे हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।